डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो अगर स्फेरिकल मिरर के पास इसको प्लेस्ड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा। तो v velocity of image with respect to mirror equals to minus v by u whole square v velocity of object with respect to mirror। ठीक है, तो इसको ये कौन सा वेलोसिटी था, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द मिरर व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर। से ये मिरर है, दिस प्रिंसिपल एक्सेस, एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। दिस मिरर इज रेस्ट, मिरर कहाँ पे, रेस्ट पे है। इनिशियल डिस्टेंस u जो होगा वो लेते हैं कितने 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना लिए हम लोग 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। f कौन सा मिरर है, कॉन्केव, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। देन 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई f माइनस 1 बाई u, वैल्यू पुट करो 1 बाई -15 माइनस 1 बाय -20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई वी इज इक्वस टू 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 15। देन v इज इक्वस टू 20 इंटू 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 20 v इज इक्वस टू 20 इंटू 15 डिवाइड बाय -5, 5 से कटा तो कितना हुआ 3, दैट इज v इक्वस टू -60 सेंटीमीटर। ओके, v इक्वस टू -60 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड, हम लोग क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो अभी वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मिरर इज इक्वल्स टू माइनस v कितना हो गया, v इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 20 -60 -20 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये कितना हो गया -3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2, ये आई में जा रहा होगा। दिस वेलोसिटी इज -18 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 0 है, मिरर इज इन रेस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से हम लोग क्या किए फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज वी कैन फाइंड। इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन, ये क्वेश्चन खुद से करो, image is moving with 5 meter per second and mirror is also moving with 2 meter per second. Object. Find the velocity of image with respect to ground when object is at 20 centimeter from mirror of focal length 10 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है। सॉल्व करो इसको खुद से। ओके, तो व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दैट मिरर, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू वी ओ एम। तो यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं, वी बाई यू एम ही था, एम क्या है मैग्निफिकेशन, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट डाउन ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। A gun of mass M1, a gun of mass M1 fires a bullet of mass M2. A gun of mass M1 fires a bullet of mass M2 with a horizontal speed v0, with a horizontal speed v0. The gun is fitted with a concave mirror of focal length f. Gun is fitted with a concave mirror of focal length f facing towards a receding bullet. Find the speed of separation of the bullet and image just after the gun was fired. Just after the gun was fired. A gun of mass M1 fitted with a bullet of mass M2 with a horizontal speed v0. The gun is fitted with a concave mirror of focal length f facing towards the receding bullet. इधर की तरफ बुलेट जा रहा होगा. Find the speed of separation of bullet when image just after the गन वाज फायर्ड. मतलब जब गन को फायर किया गया तो पूछ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि गन को जब फायर किया गया तो कंडीशन क्या होगा उस गन का और बुलेट का. तो जस्ट आफ्टर द गन इज फायर. सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं. तो एक कॉनकेव मिरर होगा, इस पर एक क्या लगा है, इस कॉनकेव मिरर पे एक गन लगा हुआ है. तो जैसे फायर किए तो जिस टाइम पे फायर करेंगे तो ये गन इसके जस्ट सामने ही होगा, मिरर के पास होगा. दैट मीन्स ये जो है दिस इज यू इज़ वेरी स्मॉल. तो जो मिरर होगा, मिरर इज लाइक, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्मॉल कर्वेचर. ये जो होगा वो बहुत ही छोटा कर्वेचर का होगा.
मिरर इज लाइक एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा, तो उस कंडीशन में u एंड v बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ये कैसे हुआ पता चला? देखो, अगर ये बहुत बड़ा ये मिरर होगा, इसके सामने रखे हुए यहाँ पे, तो गन यहाँ पे, बुलेट भी यहाँ पे है, तो दैट मीन्स यू और भी दोनों क्या होगा? बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा तो ये कर्वेचर उसके तरीके से बिहेव करेगा, उस पार्टिकुलर टाइम पे वो प्लेन की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेन की तरह जब बिहेव करेगा तो यू एंड वी का रेशियो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों सेम होगा। अब देखो, जैसे फायर हुआ, दिस इज द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बुलेट को ये मिला, ड्यू टू इम्पल्स इसको वेलोसिटी मिलेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट का मास पता है तो कंजर्वेशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके किसके बीच में? बिटवीन बुलेट्स एंड, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वी नॉट प्लस मास ऑफ मिरर इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस m1 वी नॉट डिवाइड बाई m2। ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा होगा तो इधर जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस m1 वी नॉट डिवाइड बाई m2। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब हमको फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर यहाँ पे देखो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यही होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। चलो वैल्यू को पुट करो, वैल्यू पुट करो, हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर किधर जा रहा है? मिरर जा रहा है इधर की तरफ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आई कैप, और इसको बोलेंगे माइनस आई कैप ले लेते हैं, दिस इज आई कैप और ये माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? m1 वी नॉट डिवाइड बाय m2। आई कैप यहाँ पे माइनस से कन्फ्यूज मत होना, इसको अगर दिस इज माइनस आई कैप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस वी एंड यू बोथ आर सेम, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वी नॉट आई कैप माइनस वी एम आई कैप। ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर करना है हम लोग को। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, मिरर क्या है? पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीटली इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर आई कैप, ये इधर जाके क्या हो गया? प्लस m1 वी नॉट बाय m2 आई कैप कॉमन हो गया, तो वी नॉट, ये भी वैल्यू कितना है? सेम चीज़ मिरर का हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से हो जाएगा क्या? m1 वी नॉट बाय m2, एक ये मिरर हो गया, प्लस m1 वी नॉट बाय m2 इंटू आई कैप, तो वैल्यू इज वी नॉट कॉमन हो गया, 1 प्लस 2m1 डिवाइड बाय m2 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ इमेज। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इसमें हम लोग को फाइंड करना क्या था? इसमें फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट।
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना फाइंड किए थे, वी नॉट 1 प्लस 2m1 डिवाइड बाई m2 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, माइनस वी नॉट आई कैप, ठीक है। और ये वी नॉट आई कैप किधर था, माइनस की तरफ, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो वैल्यू कितना हो गया, वी नॉट 1 प्लस 1 2 प्लस 2m1 बाय m2 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब सेपरेशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज वी नॉट, 2 कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस m1 बाय m2, 1 प्लस m1 बाय m2, ओके। ये सारा वैलिड तक के कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यहाँ से क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा था। अब नेक्स्ट देखो केस 2, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, if object is moving perpendicular to principal axis, if object is moving perpendicular to principal axis, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर। इसका मतलब ये हुआ, ये हम लोग का मिरर है, बार बार हम कॉन्केव क्यों लेते हैं, क्योंकि इजी होता है बनाने में, बाकी कॉन्वेक्स में भी सेम ही वैलिड होगा, बस डिफरेंस है साइन कन्वेंशन का, एनीथिंग कोई नहीं। और अगर यहाँ पे रखा हुआ है दिस इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। देन क्या होगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, क्या सेम फार्मूला यूज करेंगे, क्या यहाँ पे सेम फार्मूला यूज करेंगे, देखो क्या, दिस इज वैलिड, डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, ये वैलिड है यहाँ पे। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये क्या है, u, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुँचा होगा तब भी ये u ही रहेगा। दैट्स मीन्स इन दिस केस u ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर u कांस्टेंट होगा देन डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो डी यू बाई डी टी, अगर u कांस्टेंट हुआ तो v भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि f तो कांस्टेंट है। देन डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये वहाँ पे वैलिड नहीं है। दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड इन द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर और परपेंडिकुलर टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में होगा क्या, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, देखो आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का। पहले ऑब्जेक्ट इतने हाइट का था, अब इतना बढ़ रहा है, फिर इस तरह से बढ़ते जाएगा। इन दिस केस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल। कैसे वेरिएबल, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ये ऊपर 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 धीरे 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 वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ वो जा रहा है, हाइट। तो हाइट अगर वेरी करेगा तो ये वेरी करेगा। तो हाइट ऑफ इमेज ऑल्सो चेंजेस। तो जो होगा तो डी एच ओ बाई डी टी, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट perpendicular to principal axis. Similarly, dhi by dt, velocity of image
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस दोनों में रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन हम लोग डिस्कस किए थे? मैग्निफिकेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। इन दिस मैग्निफिकेशन एच आई डिवाइड बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू, माइनस बी डिवाइड बाय यू। एंड इन दिस केस ये क्या था? लेटरल मैग्निफिकेशन। क्या था? लेटरल मैग्निफिकेशन। ओके, लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब क्या चेंज हो रहा है? हाइट चेंज हो रहा है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या था? लॉन्गिट्यूडनल में था डी फी बाय डी यू इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये था। तो देख लो कैलकुलेट करके, इसको डी को इधर ले जाओ, यू को इधर ले जाओ, तो ऐसे ले सकते हैं क्या? डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर डी यू बाय डी टी। ये तुम लोग ऑलरेडी देखे थे। ये कब होगा? जब इसके लेंथ में चेंज हो रहा है। लेंथ चेंज मतलब यू एंड वी जब क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। तुम लोग इसको कैलकुलेट किए थे। अभी ये केस नहीं है। अभी हम लोग के पास कौन सा केस है? ये वाला केस है। इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस पे हम लोग क्या करते हैं? तो एच आई इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू इंटू एच ओ। इन दिस केस वी एंड यू कॉन्स्टेंट है। ओनली फॉर दिस केस वी एंड यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली परपेंडिकुलर, तो यू और वी में से क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। यू कॉन्स्टेंट, एफ कॉन्स्टेंट, तो वी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करो, तो डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच बाई डी टी माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाय डी टी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वी बाई एम, सॉरी वी बाई यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये कब होगा? व्हेन परपेंडिकुलर टू principal axis. When object is moving perpendicular to principal axis, then this is valid. तो यहाँ पे हाइट चेंज हो रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का और इमेज का। यू और वी क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट है। इन दिस केस ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्मॉल एग्जांपल देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एफ इज इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, यू इज इक्वस टू 20 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। कितने से? मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सबसे पहले तो एफ इज पॉजिटिव, यू क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। यू इज नेगेटिव, तो वी कैलकुलेट करते हैं। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 20, 10 20 और माइनस 20 क्या हो जाएगा? प्लस 20। तो 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 30, दैट इज 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो v कुछ इधर आएगा 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ डी आई बाय डी एच आई बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितना है? माइनस v इक्वल्स टू 20 बाई 3, u इज इक्वल्स टू माइनस 20 इंटू डी एच ओ बाय डी टी। 20 कैंसिल, तो डी एच आई बाई डी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटू, ये वैल्यू कितना था? ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड जे कैप में जा रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 4 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड
जे कैप ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस, केस 3। अब देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कुछ एंगल बना के मूव कर रहा होगा, इफ इट इज मूविंग विथ, मान लें कि यहाँ से कुछ एंगल बना के वो मूव कर रहा होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इन दिस केस बोथ, ये u है और ये ऊपर जा रहा होगा, तो क्या होगा? y एक्सिस, हाइट दोनों चेंज हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा तो y एक्सिस में। देन द वेलोसिटी इज इन बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v नॉट कॉस थीटा, और ये वेलोसिटी हो जाएगा v नॉट साइन थीटा। v नॉट कॉस थीटा एंड v नॉट साइन थीटा। इन दिस केस ये वाला तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज dv बाय dt, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर वाला बात करेंगे, या फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिखो क्या, dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, इंटू डी यू बाई डी टी। देखो डी यू बाई डी टी कितना है, वी हैविंग डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आई कैप लिख लो, ये इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज, तो ये वैल्यू किधर हो जाएगा, आई कैप। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब देख रहे होंगे तो इसके लिए डी एच आई बाय डी टी, ये कहाँ पे है, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस, अभी इसको हम लोग y एक्सिस माने हैं और ये x एक्सिस है, या फिर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली डी एच ओ बाय डी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब यहाँ पे क्या हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं क्या, जो हम लोग देखे थे, वी आई इक्वल टू क्या था, माइनस वी बाई यू, या फिर इसको डी एच आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। ये यूज हो सकता है क्या? देखो नहीं, ये यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v एंड u ये कांस्टेंट, दीज आर नॉट कांस्टेंट। क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट ये आगे बढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आया होगा, इसके लिए u का वैल्यू क्या हुआ, चेंज हो गया। तो u चेंज होगा तो v भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स इन दिस केस u एंड v बोथ आर वेरिएबल। इन दिस केस u एंड v बोथ आर वेरिएबल। तो अगर दोनों वेरिएबल होगा देन डी यू बाय डी टी नॉट जीरो एंड डी वी बाई डी टी इज ऑल्सो नॉट जीरो। तब क्या करेंगे? अब इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। और वो डिफरेंशिएशन हम लोग को पता ही है क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो वी हैविंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, ये तो माइनस वी डिवाइड बाई यू होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इज देयर एनी डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्यों डाउट नहीं होगा? क्योंकि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, वेयर बी भी वेरिएबल, यू भी वेरिएबल, एच भी वेरिएबल और एच ओ भी वेरिएबल है। तो एच आई इंटू, इसको इधर लेके आएंगे, एच आई इंटू यू इक्वल्स टू एच ओ माइनस इंटू वी। एच आई इंटू यू इज इक्वल्स टू क्या, कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दिस केस ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन कर लो।
तो क्या हो जाएगा, पहले एच आई कॉन्स्टेंट हो गया तो डी यू बाई डी टी, प्लस यू कॉन्स्टेंट हो गया तो डी एच आई बाई डी टी, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एच ओ कॉन्स्टेंट हो गया डी वी बाई डी टी, फिर माइनस, ये माइनस था तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, भी कांस्टेंट हो जाएगा डी एच आई बाय डी टी, सॉरी डी एच ओ बाय डी टी। ये क्या किया, समझ में आया? एक बार और देखो, एक बार और देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको कांस्टेंट रखना है, इसको डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट क्या हो गया, एच आई कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी टी, प्लस जो कांस्टेंट था उसको डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू माइनस एच ओ डी वी बाय डी टी, माइनस यहाँ से भी कांस्टेंट तो डी एच ओ बाय डी टी। ये हो गया। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अगर गिवन है तो सही है, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है, मतलब कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज अगर है तो क्या डी एच ओ बाई डी टी को जीरो कर दोगे, नहीं, ये जीरो नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ पॉइंट मूव कर रहा है, डी एच ओ बाई डी टी जो है वो पॉइंट की तरफ होगा, तो एच आई भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि हाइट जीरो है तो हाइट भी जीरो होगा, बट डी एच आई बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट मूव कर रहा है ना ऊपर, तो ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एंड दिस इज द साइज ऑफ पॉइंट, साइज जीरो है, इन दिस केस इफ ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट साइज या पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जब लिखेंगे वैल्यू तो एच आई क्या है, जीरो, तो इस पे ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एच ओ भी जीरो है, देन यू डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस भी डी एच ओ बाई डी टी, देन वी कैन राइट तो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू इंटू डी एच ओ बाई डी टी। ठीक है, ये वैलिड किसके लिए था, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लिए, ये आ गया हमारे पास, दिस इज किसके लिए था, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर होता तो होता, अगर इसके पास हाइट कुछ होगा तो डायरेक्टली हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, ओके, एटलीस्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज in y-axis, velocity of image in y-axis equals to minus v by u into v naught sin theta, v naught sin theta, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्चुअल में क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी नॉट कॉस थीटा आई कैप माइनस वी बाई यू वी नॉट साइन थीटा जे कैप, ठीक है, जे कैप, ये हो जाएगा, साइन के साथ पुट करेंगे, ओके। चलो एक क्वेश्चन कर लेना खुद से, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से 53 डिग्री पे मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है कितना होगा। तो इनिशियल सेपरेशन जो दिया हुआ है ये मान लेते हैं गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर, इनिशियली u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर पे ये वैल्यू बताना कितना हो गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ओके, इसको करो खुद से। अब लोग एक दो एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो, एक कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर of focal length 10 centimeter and
15 centimeter are placed at a distance of 70 centimeter. An object AB of height 2 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter from the concave mirror. First ray is incident on the concave mirror, then on the convex mirror. ठीक है, then on the convex mirror. Find size, position and nature of image. Find size, position and nature of image. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, उसको अच्छे से देखो कि उसमें कंप्लीटली बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 2 मिरर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। वी हैविंग 2 मिरर, कौन सा मिरर है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दोनों का फोकल लेंथ क्या है? डिफरेंट है, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कितना है? 70 सेंटीमीटर। तो अगर इसको डायग्राम ये दे देगा, डायग्राम गिवन है और नहीं गिवन है तो खुद से बना सकते हैं। ये कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव हुआ। और इसके सामने एक कौन सा रखे हुए हैं? कॉन्वेक्स रखे हुए हैं। कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाटा को क्या करना है? सेम लेना है। जैसे गिवन है, ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स हुआ। अगर कॉनकेव को इधर बनाओगे और कॉन्वेक्स को इधर बनाओगे और उसके बीच का सेपरेशन रख दोगे तो उसमें क्या होगा कि इसका इमेज बनेगा इधर, इसका इधर आएगा ही नहीं, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो मतलब इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए इस साइड पे। मतलब ऐसा हुआ कि ये कैसे बना देगा, कैसे बना देगा। तो ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। इसको ऐसे रखेंगे, ये कॉनकेव। तो अब यहाँ रखेंगे तो ये इमेज बनाएगा? नहीं बना पाएगा ना। अब पता चला इसको ऐसे रख दिया और इसको फिर उल्टा रख दिए तो भी नहीं हो पाएगा पॉसिबिलिटी। इसलिए चलो डायग्राम गिवन है। ये हो जाएगा फर्स्ट इमेज, सॉरी, ये हो जाएगा फर्स्ट मिरर और एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड at 30 centimeter from concave mirror and the separation between concave and convex is 70 centimeter. ये गिवन है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकल पता है, F इज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। F गिवन है, F जो होगा इसका F कितना दिया हुआ है? F इज 10 सेंटीमीटर। F इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके लिए देखो इसका F कितना दिया हुआ है? इसका F दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसका F कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर। इसका मतलब पहले रे कहाँ पे आएगा? कॉनकेव मिरर पे आएगा। पहले रे कहाँ पे आएगा? कॉनकेव मिरर पे आएगा और यहाँ से आने के बाद वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा।
यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा कहीं पे भी, और वो क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, इमेज। तो फर्स्ट इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। अब कहाँ पे बनेगा देखेंगे हम लोग, पोजीशन पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन। ठीक है, दिस इज 30 सेंटीमीटर और एफ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें स्टेप वाइज। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो पहले कंडीशन में लेते हैं कि केस 1 फर्स्ट लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को देखो यहाँ पे, ऐसे करके कॉनकेव मिरर हम लोग लिया हुआ है, ये कॉनकेव मिरर हम लोग ये लिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर। इससे कहाँ पे रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, वो ठीक है, देख रहे हैं जो हाइट रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन कैसे यूज होगा, साइन कन्वेंशन कैसे यूज होगा, देखो हम लोग बस एक ही बात पे अपने स्ट्रिक्ट रहेंगे कि ये जो है दिस इज पोल, पोल से इधर की तरफ जो भी साइन लेंगे उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब जो भी साइन लेंगे उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसके इधर जो भी साइन लेंगे उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इन दिस केस u इज प्लस 30 सेंटीमीटर। क्यों प्लस हुआ, इज देयर एनी कन्फ्यूजन, नहीं होना चाहिए। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि u को ढूंढने के लिए किधर जाना पड़ेगा, हमको राइट साइड जाना पड़ेगा। तो u जो है वो 30 सेंटीमीटर कहाँ पे मिला, राइट साइड। फोकल f क्या होगा अभी, प्लस 10 सेंटीमीटर। इस कंडीशन के लिए क्या ले रहे हैं, f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। क्यों प्लस 10 लिए, क्योंकि f जो होगा वो इधर जाके ढूंढने के कहीं पे मिलेगा। इन दिस केस अब भी फाइंड करते हैं कितना होगा। तो मिरर फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20, प्लस है तो प्लस साइन पुट किए हुए हैं। दैट इज 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, 1/10 माइनस 1/30। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 30 माइनस 10। तो 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 30 माइनस 10 कितना हो रहा है, 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 20 कैंसिल होके ये आ गया कितना, 15। दैट इज फी कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। अभी ये भी क्या आया, प्लस आया। इसका मतलब क्या होगा, अभी जो आ रहा है v प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, ये कुछ इधर बना होगा। ये इधर बना होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चला हमको, भी कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब इस डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे, दोनों को सेपरेट डायग्राम को एक साथ मिलाएंगे तो हम लोग एक पहले उसके पहले देख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, HI/HO इज इक्वल टू माइनस V/U। भी कितना है, प्लस 15, U कितना था, प्लस 30, U कितना था, प्लस 30। दैट इज HI इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू HO, और HO हमारा किधर है, ऊपर की तरफ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। दिस इज पॉजिटिव, अपॉर्ड इज पॉजिटिव। तो यहाँ से HI कितना हो जाएगा, माइनस 1 सेंटीमीटर। ये पहला कंडीशन में हुआ जो दिस इज A डैश एंड B डैश इज इक्वल टू माइनस 1 सेंटीमीटर। A डैश एंड B डैश इक्वल टू माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। तो अभी हमारे पास बस एक कंडीशन कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट केस हुआ है, मतलब इमेज, अभी पहला इमेज फॉर्म हुआ, और पहला इमेज जो है वो कहाँ बना होगा, वो कुछ इस तरह से बना होगा।
ये जो है वो कौन सा मिरर है, दिस इज अ, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस मिरर से हम लोग बनाए थे तो इमेज वो कुछ बना था यहाँ पे, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे था, ऐसे करें। अब इस केस को भूल जाओ, अब बस इससे डाटा यूज करेंगे हम लोग। तो डेटा के बेसिस पे अगर देखेंगे तो क्या क्या गिवन है, ये वैल्यू कितना है 15, ये कितना था 70 सेंटीमीटर। तो जो रेस्ट ऑफ डिस्टेंस बचेगा वो कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, 70 माइनस 15, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से जो है वो ए डैश और क्या है बी डैश है, ए डैश बी डैश जो होगा वो किसके लिए होगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो। अब देखो इसका फोकल f इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, ये हम लोग पोल लेंगे। अब वो केस बोल जाओ। अब सेकेंड केस, केस 2, इमेज फॉर्म्ड बाय, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो एक वो इमेज बनाया होगा लेकिन वो हम लोग नहीं ले रहे, हम लोग कौन सा लेना है, जब इससे रिफ्लेक्ट होके बना, पहला रिफ्लेक्शन इससे हुआ फिर इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। उस कंडीशन में इसको यू डैश बोल दे रहे हैं, यू डैश इज इक्वल टू, अब बताओ प्लस 55 लेंगे या माइनस 55 लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अब हम लोग का पोल चेंज हो गया, ऑरिजिन अब यहाँ चेंज हो गया, इसके लेफ्ट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू माइनस 55 सेंटीमीटर। एफ इसके लिए कितना हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। तो अब जो होगा इसके लिए भी ये कैलकुलेट करेंगे, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बी डैश इसको बोल देना, मिरर फॉर्मूला क्या होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, पुट करो वैल्यू यहाँ पे लाके, तो 1/v 1/55, 1/v माइनस 1/55 इक्वल्स टू 1/15, इधर जाएगा तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/55, तो v इक्वल्स टू 165 डिवाइड बाई 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लो, देखो आ जाएगा, कैलकुलेट करो 55 इंटू 15 डिवाइड बाय 70, 70 से कट करो 14, 5 3 और यहाँ से 14 3 1 भी, तो ये जो होगा भी क्या है वी डैश है, वी डैश वी डैश, इसका मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज वी डैश इक्वल्स टू 165/14 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब ये इमेज जो होगा वो क्या बनेगा, इधर कहीं पे बनेगा, अब देखो इस साइड कहीं पे बनेगा। अब कहाँ पे बनेगा वो देखना है हम लोग को, ये ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किधर बनेगा, इधर कहीं पे बना होगा। इसके लिए देख लेते हैं हम लोग हाइट, तो ए डबल डैश इसको बोल दे रहे हैं, ए डबल डैश और बी डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, ये जो हो गया वो क्या हो गया हाइट ऑफ फाइनल इमेज, हाइट ऑफ फाइनल इमेज। तो मैग्निफिकेशन का यूज यहाँ पे भी कर लो, तो ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस वी डैश डिवाइड बाई यू डैश। तो वी डैश माइनस कितना है 165 डिवाइड बाय 14 इंटू माइनस 55 माइनस 55। तो इसको कैलकुलेट करने पे हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगा ए डैश बी डैश डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस 165, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इंटू 14 इंटू 55 इंटू ए डैश बी डैश। अब देखो ए डैश बी डैश क्या था, ए डैश बी डैश था हाइट फाइनली वाला, तो ये नीचे था, ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1 सेंटीमीटर, तो माइनस 165 डिवाइड बाय 14 इंटू 55 इंटू ये प्लस था इंटू -1 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल हाइट ऑफ इमेज, फाइनल हाइट ऑफ इमेज।
ओके। और ये इमेज कैसा है, दिस फाइनल इमेज इज वर्चुअल इन्वर्टेड, और साइज देख लो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो फाइनल इमेज इज वर्चुअल, फाइनल इमेज इज वर्चुअल inverted and diminished in size, diminished in size होगा, फाइनल वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इन साइज। तो इस टाइप से अगर बहुत सारा कितना भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक मिरर यहाँ पे रख दिया, इसके सामने एक प्लेन मिरर रख दिया, बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सबसे पहले जिससे बोलेगा पहले उससे रिफ्लेक्शन कराएंगे, उसके बाद उसके इमेज जो फॉर्म होगा उस इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट लेंगे, और इस तरह से कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कंटिन्यू करेंगे। अगर जैसे कि बोल दिया कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और इसके सामने फिर से एक दूसरा कॉनकेव मिरर रख दिए ऐसे करके, तो सेम चीज़ लेना है। साइन कन्वेंशन में नो कन्फ्यूजन, जहाँ पे जाना है उसके पोल पे बैठ जाओ, उसके राइट साइड जाओ तो पॉजिटिव लो, लेफ्ट साइड जाओ तो नेगेटिव लो। इसमें खत्म हो गया साइन कन्वेंशन। अब इस पे जब जाना है, इस पे इधर लेंगे नेगेटिव, इधर लेंगे पॉजिटिव। देयर इज नो कन्फ्यूजन होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ क्वेश्चंस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।